तो अभी जहाँ पे प्राइस कम होता है ना, तो वहाँ पे लोगों को ना क्वालिटी पे डाउट आता है। 299 वाला जो कुर्ता है वो मेरे पास प्लेन वाला कुर्ता है। तो अभी गणेश उत्सव भी नजदीक आ रहा है। कुर्ते से मेरा धर्म मैं कैसे बढ़ा सका हूं ना, मैं वो देखूंगा। चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि स्टार्ट कहाँ से करूं। ऐसा भी दिन था जब मैं पेमेंट नहीं दे पाता था। 3 वैल्यूएबल टिप्स जो अपग्रोइंग बिजनेस ओनर्स है जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो 3 टिप्स आप उनको दो। पहले 1 आदमी थे, 4 आदमी थे, आज 10 आदमी हैं। ऑब्स्टेकल्स वो तो फेस करना ही है। मैं खुद ही बहुत सामान्य परिस्थिति से ऊपर आया हूँ। तो हाँ, धर्म बढ़ाने का काम तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ और हम करते रहेंगे। पहले सिर्फ 100 स्क्वायर फुट का ऑफिस लेकर के मैं बैठा था। 7,000 रुपये का जॉब से लेकर गए अभी आज ये जर्नी तक यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। शॉर्ट फैब्रिक जो बनाता है उनके पास मैंने जॉब करना चालू किया। बहुत सारे मंडल भी ये एपिसोड देखने वाले हैं। तो लोगों तक एक अफोर्डेबल प्राइसिंग तक कुर्ता पहुंचे। वो 499 वाला कुर्ता है जो मैंने भी पहना है। ये साल मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आज आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लेके आया हूं, ये वाले सेगमेंट में जिसका नाम है उत्सव हीरोज। पहला एपिसोड तो आपने देखा ही था, स्कैन तो करका। तो ये एपिसोड में फाउंडर है धवल भाई, जो कि फाउंडर ऑफ द वेडिंग कंपनी है। द वेडिंग कंपनी एथनिक वेयर में भी है और गणेश उत्सव के लिए स्पेशल रेंज के कुर्तेज बनाते हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, कुछ स्पेशल ऑफर्स भी लेंगे और उनसे हम उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या स्पेशल था, क्या ऐसा हिट हुआ उनको कि वो जॉब से बिजनेस में स्विच हुए और बिजनेस में भी स्पेसिफिकली उत्सव में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करने का सोचा। तो एंड तक ये एपिसोड को जरूर देखना। हमने देखा है कि 71%, मोर देन 70% ऑफ आवर व्यूअर्स आर नॉट आवर सब्सक्राइबर्स। तो जो भी जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। एंड तक एपिसोड को जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने मिलेगी। और मंडल्स के लिए तो स्पेशल एपिसोड है, क्योंकि मंडल वालों के लिए बहुत सारे ऑफर्स धवल भाई आज हमें देने वाले हैं। जय गणेश। जय गणेश धवल भाई। जय गणेश भाई। वेलकम टू द गणेश उत्सव पॉडकास्ट बाय मादा गणेशा। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, फील क्या आ रहा है? एकदम उत्सव का वाइब, इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, ऐसा लग रहा है। धवल भाई, हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही है। मतलब आप, जैसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बोला था मैं जॉब से यहाँ पे बिजनेस में स्विच हुआ हूँ, बट ज्यादा बात नहीं हो पाई। ऑफकोर्स पॉडकास्ट के लिए बचा के रखा था। तो आप हमारे ऑडियंस को जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे ये स्टार्ट हुआ एथनिक वेयर का ब्रांड और कैसे गणेश उत्सव में आपने आने का सोचा, और पूरी जर्नी बताइए। सिंस 2010 में मैं जॉब कर रहा था। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। 2013 तक कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैंने जॉब किया। 2013 के बाद और 1-1.5 साल मैंने जॉब किया और फिर एक शॉर्ट फैब्रिक जो बनाता है उनके पास मैंने जॉब करना चालू किया। तो वो शर्ट बना रहे थे। तो मैंने धीरे धीरे उनका जो वर्क प्रोसेस है वो सीखना का समझना चालू किया कि व्हाट एग्जैक्टली वो बनाते कैसे है, वर्क स्टाइल कैसा है। तो धीरे धीरे वो मैंने स्टार्ट किया, वो समझना भी मैंने स्टार्ट किया। एंड सिंस देन 2014 मिड, फिर बाद में मैंने मेरी कंपनी लॉन्च करी। वेरी स्मॉल, एकदम छोटा सा। मैं खुद ही काम कर रहा था, बैग उठा करके जाता था, लोगों को दिखाता था सैंपल, दुकानों को सैंपल दिखा रहा था। पहले ट्रेडिंग करता था और 2017 से खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले से मुझे धर्म के रिलेटेड बहुत लगाव था। गणेश उत्सव है, माता जी का नवरात्रि है, सब अलग अलग फेस्टिव से लेकर के थोड़ा अटैचमेंट मेरा ज़्यादा था उससे। तो और ऐसे भी आई लव कलर मुझे काफ़ी पसंद था। तो प्रिंट्स और वो सब कुर्ता धीरे मैंने डेवलपिंग करना चालू किया उसको। तो पीपल हैव स्टार्टेड ग्रेजुअली लाइकिंग इट फ्रॉम द स्टार्ट। अभी मैं आपको बताऊं तो पहले सिर्फ 100 स्क्वायर फुट का ऑफिस लेकर के मैं बैठा था 2016 में। बहुत सामान्य परिस्थिति था। अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है अपना, पर ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है। फ्रॉम दैट स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच, 7,000 रुपये का जॉब से लेकर गए अभी आज ये जर्नी तक यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। मेरा सौभाग्य है, आपके पॉडकास्ट में मुझे आपने इनवाइट किया। और फ्रॉम द जर्नी ऐसा है कि 2017 के बाद में जो मैंने स्टार्ट किया है कुर्ते का, लोगों तक मेरा अफोर्डेबल प्राइसिंग में कुर्ता पहुंचे,
वैसे सिस्टम से मैंने काम करना चालू किया। मैंने खुद जब भी मैं 7,000 का सैलरी जब भी मैं ले रहा था, 7,000 रुपये का सैलरी, तो मैं मेरा उत्सव कैसे हो उसको मैं कैसे सेलिब्रेट करूँ? तो लोगों तक एक अफोर्डेबल प्राइसिंग तक कुर्ता पहुंचे। एक 300 299 रुपीज से जैसे कुर्ता मैंने स्टार्ट किया, और चलो कैसा अच्छा क्वालिटी, हम ये ध्यान देते हैं कि मैक्सिमम हम क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने के बाद एक लॉन्ग टर्म कोई अपना कपड़ा चले, वो थॉट प्रोसेस से ये जर्नी मैंने स्टार्ट किया। एंड इट इज इट इज गोइंग गुड, इट इज गोइंग वेल। तो ये बताइए धवल भाई के जैसे आपने बोला कि 299 रुपीज से आपका प्राइसिंग स्टार्ट होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि अभी हमारी ऑडियंस है, तो अभी गणेश उत्सव भी नज़दीक आ रहा है और हमारी ऑडियंस शॉपिंग करेगी, तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि 299 रुपीज से कौन से रेंज तक आपके पास कुर्ते हैं, और थोड़ा सा डिटेल बताइए कि प्रिंट कुर्ता, प्लेन कुर्ता, अगर बहुत सारे मंडल भी ये एपिसोड देखने वाले हैं तो मंडल के लिए भी क्या है वो भी आप बताइए। मंडल के लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है। जो मंडल में यूजुअली ऐसा देखा जाता है, मैक्सिमम लोग प्लेन कुर्ता पहनते हैं। ये साल मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूँ, एक विजन देना चाह रहा हूँ कि कुछ करना है। तो फेस्टिवल मतलब कलर्स से जुड़ा हुआ है, तो उससे हम जोड़ करके कोई कुछ प्रिंट वाले कुर्ता पहना है, कुछ कलरफुल कुर्ता पहना है। प्लेन पहना है, लोगों ने बहुत पहना है, तो 299 वाला जो कुर्ता है वो मेरे पास प्लेन वाला कुर्ता है। दैट कुर्ता इज अ बेसिक वेरी सिंपल कुर्ता, बट विथ अ वेरी अच्छा फैब्रिक है, अच्छी स्टिचिंग क्वालिटी है। वो 299 का कुर्ता आप कम से कम 2 साल, हफ्ते का एक दिन भी पहनोगे ना तो भी कम से कम 1 1.5 साल 2 साल तो अपना कुर्ता चलेगा, वैसा अपना क्वालिटी है। उससे लेकर कोई सेकंड क्वालिटी जो अपने पास जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, वो 499 वाला कुर्ता है, जो मैंने भी पहना है। तो वो जो कुर्ता है वो बहुत कंफर्टेबल है बॉडी को। वो 499, फिर बाद में 999, फिर 1200, 500, फिर देन इट द रेंज गोज बियॉन्ड। उसके आगे फिर रेंज बढ़ते जाता है। बराबर। तो जैसा कि आपने यहाँ पे सुना धवल भाई को, जो भी मंडल्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर मंडल के लिए गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी का अगर आपको फैब्रिक का कुर्ता चाहिए, तो द वेडिंग कंपनी इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कुर्ता नीड्स दिस सीजन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बल्क ऑर्डर्स के लिए आप कॉल करिए, हमारा रेफरेंस लीजिए, और ये प्राइसिंग सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सभी के लिए यही प्राइसिंग देंगे। कल ही हमारा रेफरेंस लेना, वहाँ पे धवल भाई को बोलना माजा गणेशा का वीडियो देख के मैंने कॉल किया है या ऑर्डर देने वाला हूँ, तो वो प्राइसिंग और क्वालिटी में पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे आपका। धवल भाई हमें ये बताइए कि जैसे आपने बोला था कि स्टार्टिंग आपने जॉब से किया और आप अभी आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके बैठे हो, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? मतलब जर्नी इतनी आसान नहीं होती कोई भी एंटरप्रेन्योर की, तो चैलेंजेस क्या क्या है और उसको आपने कैसे टैकल किया, स्टार्टिंग से हमें बताइए। चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि स्टार्ट कहाँ से करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि करे तो कहाँ से स्टार्ट करें। जॉब करके 7,000, मैक्सिमम 10,000, और भी शायद अभी तक शायद जॉब करता तो शायद 40,000 50,000 रुपये का नौकरी होता, शायद उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता अचीव करने को मुझे। पर स्टार्ट जहाँ से मैंने किया वो 12,000 का सैलरी से मैंने स्टार्ट किया। पहले खुद ही भागा, खुद ही डिजाइनिंग किया कि क्या समझ में आ रहा है, क्या कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मुझे लेबर को कैसे उसको हैंडल करना, वो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल थी मेरे लिए। पहले ऐसा था कि कब पहले एक लेबर था, एक मास्टर था, तो सब फ्राइडे को सब ऐसा भी दिन था जब मैं पेमेंट नहीं दे पाता था, वैसी भी परिस्थिति थी। तो फ्राइडे को मैं उनको पेमेंट नहीं देता था, तो सैटरडे मंडे को फिर बाद में रीबैकते थे काम पे। तो वैसा भी बहुत ख़राब पोजीशन मैंने भी देखा हुआ था कि मुझे उनको बोलना पड़ता था, भाई तू कर ले और धीरे धीरे मैं तेरे को तेरा भी पैसा मैं तेरे को दे दूंगा। धीरे धीरे अपना लोगों को जोड़ने की अपनी आदत थी, लोग जुड़े। लेबर का भी जितने लोग हमसे, जो मेरी टीम थी वो भी मेरे से जुड़ी। पहले 1 आदमी थे, 4 आदमी थे, आज 10 आदमी हैं जो सिर्फ कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं कुर्ता। तो वो 10 लोगों का आज जो 10 लोग मेरे से जुड़े हैं, वो 10 लोग कम से कम आज से 7 to 8 ईयर से कांस्टेंट मेरे साथ है। और जैसे जैसे उनका ट्रस्ट मेरे पे बिल्ड होना चालू हो गया, उनको भी, मैं भी ग्रो होने लगा, मैं ग्रो होने लगा, उनको भी सेफ्टी हो गया कि भाई धीरे धीरे जो 10 लोग हैं और
विच आपके पॉडकास्ट पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी ऑर्डर आएंगे, 10 से मेरा टीम और 50 लोगों का हो, वैसी भी व्यवस्था हो। करेक्ट। तो यस, आई एम ग्रेजुअली ग्रोइंग एंड ऑब्स्टेकल्स वो तो फेस करना ही है, वो तो बिना फेस किए तो कोई ग्रोथ ही नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो धवल भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमको 1 साल भी नहीं हुआ है पॉडकास्ट करके। अभी आपने ही बोला कि कितना साल हो गया तेरे को पॉडकास्ट करके? मैं बोला कि 2 साल, बट मेरा जो एडिटर है मोनिक, उसने बोला कि नहीं 2 साल नहीं, 1 ही साल हुआ है। तो मेरे को फिर रियलाइज़ हुआ, हाँ 1 साल हुआ है, लेकिन 2 सीज़न कर दिया हमने, सीज़न 1, सीज़न 2। बट फिर अभी उसने डेट देखा कि लास्ट टाइम हमने फर्स्ट एपिसोड प्रथमेश घाटगे मूर्तिकार, अच्छा। उसके बाद हमने फर्स्ट एपिसोड 17 जुलाई को डाला है। ओके। तो आज है 1 जुलाई, तो 1 साल भी नहीं हुआ है हमारे एपिसोड को, 1 साल भी नहीं हुआ है हमारे पॉडकास्ट को। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड अचीवमेंट, जैसे आपने बोला कि ये पॉडकास्ट के बाद आपको ऑर्डर्स डबल हो जाएंगे, 100% हो गए। तो पॉडकास्ट पे जो भी आया है आज तक, उनका अच्छा ही हुआ है। मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करोड़ों का फायदा हो जाएगा आपको, जो भी मैनिफेस्टेशन हुआ है कि ये होना चाहिए, ये मेरा ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं मूर्तिकारों का भी फुलफिल हुआ है, मंडलों का भी फुलफिल हुआ है। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये मंडलों के और मूर्तिकार के मेरे को फोन आए हैं कि ये पॉडकास्ट पे आने के बाद ये हुआ, ये पॉडकास्ट पे आने के बाद ये हुआ। मतलब बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंशियल भी है, मैं बता भी नहीं सकता कि क्या हुआ, बट हुआ ऐसा। तो 100% आपको भी यहाँ से तरक्की मिलेगी और आपको भी काफी सारे इंक्वायरीज आएगी, काफी सारे मंडल के रिक्वायरमेंट्स आएगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो भी हमारे मंडल की रिक्वायरमेंट आए उसको अच्छे से आप फुलफिल कर देना। हमारा मैंने एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलता हूँ मैं। मेरा हमेशा ये मानना है, मैं खुद ही बहुत सामान्य परिस्थिति से ऊपर आया हूँ। ऊपर भी मतलब ऐसा है कि स्टेबल पोजीशन पे आया हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अफोर्डेबल प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट पहुँचे। और देखो, हर एक लोगों का धर्म बढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा भगवान ने मुझे कुर्ता बनाने का मास्टर ही दिया है, कि मुझे शेरवानी बनाने का मास्टर ही दिया है। तो मेरा रोल कुर्ते से मेरा धर्म मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ ना, मैं वो देखूंगा। जैसे मूर्तिकार है, वो भगवान का मूर्ति बनाता है, वो कहीं ना कहीं उनका धर्म बढ़ा रहा है। कैसे? जैसे गणपति बापा का मूर्ति बड़ा करके आज एक मूर्तिकार 100, 200, 100, 200 लोगों तक पहुंच रहे। जैसे आप जैसे भाई आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो वैसे आप कहीं ना कहीं आप अपना धर्म बढ़ा रहे हैं। वैसे ही भगवान ने मेरे को ये काम दिया है, ये भगवान का काम अच्छे से अच्छा हो और सामान्य से सामान्य लोगों तक अपन पहुंचाए अपनी चीज, वो अपना विजन, वो माइंडसेट अपना पहुंचे। यही अपना भाव होना चाहिए, यही अपनी इच्छा होनी चाहिए। बहुत अच्छा आपने यहाँ पे बात किया धर्म बढ़ाने का। इससे मेरे को याद है कि हमारा जो पॉडकास्ट और इंस्टाग्राम का जो रीच है, तो मैं इनसाइट्स बहुत कम देखता हूँ, मैं इनसाइट्स देखता नहीं हूँ, तो 20 मिलियन इंस्टाग्राम रीच है, एक लास्ट 1 महीने की बात कर रहा हूँ। और ये गणपति में लगभग 70-80 मिलियन तक जाता है। और बड़े तो पॉडकास्ट से लेके हमारे गणपति के जो भी मूर्ति की फोटो वगैरह वगैरह बहुत सारा कंटेंट मैं कर रहा हूँ। मतलब आप देखोगे मेरे पेज पे जाके, हमारे पेज पे जाके, तो आपको यूनिक बहुत चीजें मिलेगी जो आज तक कभी आपने देखा भी नहीं होगा इन दिस कम्युनिटी एटलीस्ट। तो हाँ, धर्म बढ़ाने का काम तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, और हम करते रहेंगे। वो होना ही चाहिए, कैसे भी होना ही चाहिए। धवल भाई, हमको ये बात बताओ कि आपने बोला कि कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 299, तो अभी जहाँ पे प्राइस कम होता है ना, तो वहाँ पे लोगों को ना क्वालिटी पे डाउट आता है कि यार नहीं 299 मतलब ये तो वन टाइम वाला कुर्ता होगा जो मार्केट में मिलता है बल्क वाला। तो शायद लोगों के मन में डाउट आए कि 299 रुपीज इतना अच्छा क्वालिटी का फैब्रिक इतने कम में क्यों? तो आप क्या जवाब दोगे उनको, क्यों इतने कम में क्यों का जवाब मैं ये देता हूँ। मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री हूँ। और जब फैक्ट्री 299 प्राइस पॉइंट हिट करके जब भी माल देता है, तो आप ये मान के चलिए कि 299 का जो प्रोडक्ट है, वो दुकान वाला कम से कम मिनिमम मार्कअप भी अगर पकड़ के चलेगा तो 450 के नीचे वो कुर्ता नहीं बेच पाएगा। बराबर। तो वो जो प्राइस डिफरेंस, आप जो दुकान पे 450 का जो कुर्ता लेते हो, वो कुर्ता मेरे पास आपको 299 में पड़ेगा। सिंपल, और ये बेसिक थियरी है। बराबर। तो इससे, जैसे आपने बोला फैक्ट्री आप फैक्ट्री हो, तो फैक्ट्री में आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है वो बल्क में होती है, तो वहां पे आपको प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा मिल जाता है। इट इज डायरेक्ट द सोर्स। करेक्ट करेक्ट। तो धवल भाई, मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, काफी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे आप ब्रांड हो तो मार्केट में काफी ज्यादा और भी ब्रांड्स हैं। तो मंडल और जो सामान्य लोग हैं जो उत्सव में शॉपिंग करते हैं, तो ऐसे
3 रीजन बताइए प्राइम वाले, तो वो आपसे ही शॉपिंग करे। क्यों कोई आपसे शॉपिंग करे? मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना भी लोग जो कोई भी कुर्ता बेच रहा है मैक्सिमम कुर्ता बेचे, सिर्फ मुझे बेचना है वैसी मेरी विचारधारा नहीं है, एक बात। दूसरा, लोगों का फैक्ट्री से खरीदने का एक माइंडसेट होता है, उसको मालूम ही है कि इफ इट इज अ फैक्ट्री, उसको यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसिंग मिलने ही वाला है। सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि फैक्ट्री में अलग अलग प्रकार के फैक्ट्री होते हैं, पर अपना जो है हम क्वालिटी कंट्रोल को बहुत बहुत हाई स्टैंडर्ड पे मेंटेन करते हैं। तो कस्टमर बहुत स्मार्ट है। लोग कुर्ता जो पहले पहनते थे और अभी का वर्ग जो है वो काफ़ी बड़ा है, कुर्ते का खपत काफ़ी बड़ा हुआ है। तो लोगों के पास आजकल कपड़ा हाथ में आने से वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये चीज़ की क्वालिटी सही है। ये खुद अभी मैंने लास्ट गणपति से, हमने भी पहले मैं ये नहीं करता था, कुर्ता मैं नहीं, मतलब रिटेल में मैं नहीं सेल करता था कुर्ता, पर लास्ट हमने गणपति से ये सेल करना चालू किया हुआ है। तो जब भी इस कस्टमर जब भी हमारे फैक्ट्री में आना जब स्टार्ट हुआ है लास्ट घाटकोपर में, तो इट इज द कस्टमर। आप हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आप चेक करेंगे, द वेडिंग कंपनी हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहां पर लोगों ने खुद ने रिकॉर्डिंग करके उनका रिव्यूज दिया हुआ है, जहां पर उन्हें खुद ने एडमिट किया है कि हाँ, कि हमारे पास जो क्वालिटी कंट्रोल है इट इज द टॉप नॉच। आप कोई अच्छे स्टोर में कोई 5 माले का दुकान पे आप जाओगे, वहां पर एक सामान्य आदमी को वहां पर जा करके खरीदने को थोड़ा सा संकोच होगा। ये मैम मुझे भी होता था कि बहुत अच्छी बड़ी ब्रांड है तो मैं कहाँ उसमें पैर रख करके जाऊं, मैं कहाँ उससे कुछ लूं। तो मैं ये चाह रहा हूं, मैं उधर माल दे रहा हूं, तो मैं अपने यहाँ पर वो ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40% भाव तोड़ करके मैं खुद मेरा माल बेचूं। और सेकेंडरी, मेरे घर पे जो आवे, मेरे फैक्ट्री में जो आवे, वो शांति से उसका माल ले और उसका वृद्धि हो, पहन के वो कपड़ा पहन के खुशी हो उसको, वैसा मेरा थॉट प्रोसेस है। नहीं, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कही कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सर्व करने हैं इन अ वेरी लेस प्राइस पॉइंट, बिकॉज़ आप जो जर्नी से आए हो, तो आपको एक-एक पैसे की कीमत है। पता है आपको। और ऑफ कोर्स मतलब हम भी नॉर्मल बैकग्राउंड से, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, और उत्सव में अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा नाम हो रहा है, सब भगवान के हाथ में है। कृपा है उनका। प्लेटफॉर्म देना अपना काम है, बाकी तो ऑडियंस के हाथ में है। ऑडियंस के हाथ में हीरो बनाना, ऑडियंस के हाथ में ज़ीरो बनाना, तो वैसा ही है। धौल भाई ये बताइए कि जब ये स्टार्ट किया था आपने, तभी कितने एम्प्लॉइज़ थे आपके डे 1 पे, और आज कितने हैं? डे 1 पे मैं खुद ही था, सिंगल? सिंगल हैंड। जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया कंपनी में, उस दिन मैं, घर वाले मुझे बोले कि तू क्या कर रहा है भाई? तो बोला 12-15 हजार रुपया। बोला कमा कमा के कमाऊंगा कितना मैं? बोला नौकरी करके कितना होगा? 15 हजार, 16 हजार, 25 हजार, उससे ज्यादा क्या होगा? वो जर्नी पे जब भी मैंने एग्जिट किया तभी मैं खुद ही था। कम से कम 3 से 4 साल, 3 साल तो मैंने खुद ही किया काम। फिर बाद में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप किया। तभी एक आदमी था, एक मास्टर था और एक लेबर को रखा था जो सिर्फ स्टिच करे। ग्रेजुअली धीरे धीरे दुकानों को माल पसंद आने लगा, और आज कम से कम 10 लोगों का टीम है मेरे पास। वाओ, बहुत बड़ी बात है। जो रिटेल में मैंने लास्ट गणपति से चालू किया, तो रिटेल पे मैंने कम से कम अभी देर आर 2-3 सेल्समैन एंड देर आर 1-2 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, और टोटल 5 जन वो है, और मैं भी उन्हीं का आई एम अ पार्ट। और जो मास्टर और जो है वो तकरीबन आज टोटल मिला के 10-12 लोग हैं, जो वो है तो शायद मैं हूँ, वैसा है। उम्मीद करते हैं 2 साल में आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 3-4 गुना, 5 गुना बढ़ जाए। Thank you। धवल भाई ये बताइए कि बिजनेस में 3 टिप्स, मतलब जो ये एपिसोड देख रहे हैं, कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी धंधे में हो, धंधा तो धंधा होता है, तो 3 वैल्यूएबल टिप्स जो अपग्रोइंग बिजनेस ओनर्स है जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? जो 3 टिप्स आप उनको दो। मेरा ऐसा मानना है, लोग हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। कैसा, मैं बताता हूँ। एक मेरा खुद का परिस्थिति मैं बताऊं, जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा, कम से कम 1 साल तक तो मैंने, मान के चलो कि लाख रुपया भी जमा नहीं किया था। ओ, पहले साल बिजनेस? फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस मेरा। एक टाइम मेरा भी ब्रेक इवन पॉइंट आ गया कि बॉस, ये क्या, ये डिसीजन राइट है क्या मेरा?
ऐसा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था। पर डटे रहना, छोड़ना नहीं है जमीन, फाइट इज वॉट विल मेक यू विन। रुको, पेशेंस। दूसरा चीज, आप धंधा करो, एक पेशेंस पॉइंट 1। दूसरा, ऑनेस्टी। धंधा कर रहे हैं अपन, तो एक ऐसा माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि मैं अगर मेरे दुकान में किसी को मैं माल दे रहा हूं तो वृद्धि उसका भी हो। मैं अभी तो मैंने रिटेल कस्टमर को माल देना चालू किया है, कुर्ता बेचना चालू किया है, तो मैं ये भी सोचता हूं कि अगर ये चीज मैं पहनूं तो क्या मैं कंफर्टेबल हूं क्या इसमें। सबसे पहले थॉट में मेरे लिए देखूं, मेरे को कोई डिस्कंफर्ट तो नहीं हो रहा ना, पहले मैं वो देखूंगा। सेकंड चीज मतलब ऑनेस्टी। आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप ऑनेस्टली उसका वो चीज को आप आगे बढ़ाओ। थर्ड पॉइंट अपने को ये देखना है कि हमेशा एक सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए किसी भी चीज का। अगर कोई भी मार्कअप है, अगर मैं 100 रुपए का पड़ता कोई 100 रुपए की कोई चीज मैं ले रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि मेरा मार्जिन शायद 30% रखना है, 40% रखना है, वो मेरा मार्जिन रखना है मुझे। फिर कस्टमर उसका 100 का 200 रुपया दे रहा है ना, वो हमें लेना नहीं है। तो वो एक थॉट प्रोसेस को पकड़ के चलना है, प्रिंसिपल को भी पकड़ के चलना है कंटिन्यू। तो वो लॉन्ग रन में आपका ग्रोथ करेगा, आपके साथ और लोग जोड़ेगा और आपका धीरे धीरे काफिला बड़ा होते जाएगा। तो ये बहुत अच्छी टिप्स दिया आपने, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये देख रहे हैं, जिन्होंने स्टार्टअप किया है, जिनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो धवल भाई की ये 3 टिप्स आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और ये स्पेसिफिकली उनके बिजनेस के लिए उन्होंने नहीं बोला, ये कोई भी बिजनेस ओनर्स के लिए ये 3 टिप्स थे। तो अगर आपको ये 3 टिप्स अच्छे लगे हो तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। धवल भाई, गणेश उत्सव की स्पेसिफिकली बात करते हैं। तो जब भी गणेश, आपको भी पता ही होगा, तो गणेश उत्सव में 2 मेन दिन होते हैं, एक गणपति जी का आगमन और गणपति जी का विसर्जन। यहाँ ये 2 मेन दिन पे जो कुर्ते जो मंडल्स लेते हैं ना, तो वो लॉन्ग आवर्स के लिए पहनते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सुबह 10 बजे मंडल वाले निकलते हैं घर का मतलब मंडल का गणपति लेने के लिए, और रात के फिर 12 1 2 कोई टाइम नहीं होता रिटर्न का। तो इतने घंटे कुर्ते पहनने होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे है ना, काफी मंडलों का मतलब मैं हमारे इसमें कैसा है ना कि व्हाटएवर इंटरव्यू आई एम टेकिंग, तो मैं ना पोल डालता हूँ इंस्टाग्राम पे कि भाई ये गेस्ट है, ये है जी। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछने, क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ है। ऑडियंस ने ही हमको बनाया, आज जो भी है ऑडियंस के तौर पे है। तो ऑडियंस से हम लेते हैं फीडबैक। तो उनका फीडबैक था कि हमारा है ना बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है, मतलब रैश हो जाता है, फिर कपड़ा है ना कलर छोड़ता है, और ऐसे 2-3 चीजें थे। तो आपके जो अपनी जो ब्रांड है, तो उसमें आप कैसे मेक श्योर करते हो कि ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये जो मेरा सबसे बेसिक कुर्ता है जो 299 का है, तो वो 299 का होने के पीछे उसका रीजन है क्योंकि मार्केट में 150 रुपए में भी कुर्ता मिल रहा है, वही मार्केट में 180 रुपए में भी कुर्ता मिल रहा है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट वाला बात किया है कि जो रैशेज होता है बॉडी में, डिस्कम्फर्ट होता है बॉडी में, वो एक उसमें कपड़े में भी क्वालिटी होती है, अलग अलग क्वालिटी होती है। तो हम इसी में जो 299 का जो कुर्ता है उसमें वी मेक श्योर क्वालिटी कंट्रोल, फैब्रिक का जो होता है वो कॉटन बेस्ड ज्यादा रखते हैं हम। उसमें हम प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि उसमें कॉटन का जो मात्रा है वो ज्यादा हो। उससे ये हो जाता है कि बॉडी कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्ट, कॉटन इज ए नेचुरल फाइबर, तो वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% कॉटन है, क्योंकि 300 रुपए में 100% कॉटन कोई संजोग से नहीं मिल सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर अपना ये जो प्राइसिंग है जो 299 का, उसमें 100% आपको रैशेज नहीं होगा। आप पूरा दिन बापा को आगमन से लेकर के आप नाइट भी अगर वहां पर आपको बिठा पास करना है, मतलब उत्सव को ये करना है सही से, वो ही कुर्ते में आप एकदम कंफर्टेबल आप पहन सकोगे और बहुत कंफर्टेबल होगा आपको वो कुर्ता। तो वो हम वी मेक श्योर, हम ये ध्यान रखते ही है कि कॉटन की मात्रा ज्यादा हो, जिससे बॉडी फ्रेंडली हो जाए कपड़ा और आपको आपको कोई तकलीफ ना हो, रैश ना हो बॉडी में। बढ़िया बढ़िया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी लोगों का, बहुत लोगों का, मतलब कम से कम 25-30 लोगों ने हमको ये सवाल पूछा ऑन द सिमिलर लाइंस के ये कैसे इंश्योर होगा। तो उनको जवाब मिल चुका है ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। धवल भाई, हमको ये बताओ कि आपके हिसाब से
गणेश उत्सव में जो गणेश उत्सव फेस्टिवल में क्या फैशन ट्रेंड मिसिंग है? हर फेस्टिवल का ना एक फैशन ट्रेंड होता है, जैसे गणपति का एक फैशन ट्रेंड है जहाँ पे ट्रेडिशनल पहनते हैं, साफा पहनते हैं, और नवरात्रि उत्सव का है कच्ची वर्क होता है, केडिया होता है। तो आपके हिसाब से गणेश उत्सव की जो फैशन है उसमें क्या ट्रेंड एक मिसिंग है कि और इम्प्रूव हो सकता है? मैं आज आपके माध्यम से एक चीज आपके सब व्यूअर को बोलना चाहूंगा। बापा जब भी आते हैं तो कितना कलरफुल होता है ना? हम अपना घर जब भी सजाते हैं, मेरे घर पे भी गणपति बापा आ रहे हैं, हम 1.5 दिन के गणपति लेते हैं घर पे, तो हम पूरा कलरफुल कर देते हैं ना घर को। तो जैसे कलरफुल अपना घर होता है ना, उतना ही कलरफुल अपने कपड़े भी होने चाहिए। प्लेन तो लोगों ने बहुत पहना, मैंने ये देखा हूँ गणपति में लोग कलर वाले प्लेन कुर्ता बहुत पहनते हैं। तो मैं ये टाइम हमने कुछ प्रिंट्स लॉन्च करी है जो मैंने पहना है। ऐसी टाइप्स की अलग अलग वेरियस प्रिंट्स है, कलरफुल प्रिंट्स है, लोगों को पहनना चाहिए। और कलर से ही और अपना धर्मों को बढ़ाएं, वैसा अपने को करना चाहिए। बराबर, आशा करते हैं कि आप एक अच्छा ट्रेंड लाओगे, अच्छा कलर्स लाओगे और इंट्रोड्यूस करोगे, और बहुत सारा चीज है। और हम फिर लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर आप तक लोग पहुंचेंगे, यही आशा रहेगी। थैंक यू। सो धवल भाई, अभी हम अब हमारे पॉडकास्ट के एंड राउंड पे पहुंच गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपको उसका रैपिड फायर में जवाब देना है, या फिर वन वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में। आर यू रेडी? या आर यू एक्साइटेड? या श्योर। हम पहुंच गए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड पे जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आप सोचते रहेंगे कि रैपिड फायर मंडल और मूर्तिकार के लिए डिफरेंट है, उत्सव हीरोज के लिए डिफरेंट है। तो हाँ, डिफरेंट है बिकॉज उनकी कैटेगरी के हिसाब से ये सब स्ट्रक्चर्ड होता है, ये सब स्क्रिप्टिंग होती है। तो काफी मजा आएगा ये राउंड में भी, तो जुड़े रहना। लेट्स स्टार्ट धवल भाई। सो रैपिड फायर राउंड है, आपको रैपिडली आंसर करना है। देयर आर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस व्हिच आई विल आस्क यू। योर फेवरेट एथनिक आउटफिट टू वेयर ड्यूरिंग गणेश उत्सव? गणेश उत्सव कलरफुल प्रिंट कुर्ता एंड विद द ट्राउजर। Okay. Most stylish Ganpati Mandal in Mumbai and why? आई वुड से इच्छा पूर्ति, लाल बाग सरागर। And why? इच्छा पूर्ति। Okay. One celebrity you would love to style for Ganesh Utsav? आत्माराम तुकाराम भिड़े। Wow. तो ये रील जरूर भिड़े जी तक पहुंचेगी और मौका मिलेगा। कॉटन और सिल्क कुर्तास ड्यूरिंग विसर्जन? कॉटन। Okay. Festival that gives you fashion inspiration apart from Ganesh Utsav? नवरात्रि। One ethnic trend that needs to go away? ज्यादा ग्लिटर वाला नहीं पहनना चाहिए, कांच वाला। ज्यादा कांच, वो ज्यादा फटाई वाला जाता है वो। Okay. Dream fashion collab? द वेडिंग कंपनी इटसेल्फ। Wow. Nice. That's an inspiration answer. Utsav in one word. कलर्स एंड हैप्पीनेस। Wow. Entrepreneurship in one word. पेशेंस। जो बहुत लोगों के पास नहीं होता. यस। Last, your Utsav hero. Someone who inspires your journey. माय गुरु श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। Okay. Thank you. So, धवल भाई, ये होता है हमारे पॉडकास्ट का एंड। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपको पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा, कैसी वाइब है, कैसा फील है और आपका एक्सपीरियंस क्या है? मैंने आज तक पॉडकास्ट में ये नहीं देखा कि कोई सामान्य पर्सन को किसी को बुलाया हो। आज मेरा सौभाग्य है कि चिराग भाई ने एक 7,000 रुपीज सैलरी वाले पर्सन को यहाँ पर आपको एक उनकी इच्छा व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। तो उसके लिए मैं आपका थैंक यू कहूँगा। मैं आपको थैंक यू सो मच। थैंक यू धवल भाई। तो मैं सबको कहना चाहूँगा, आपको भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है वो सभी लोगों के लिए है जो उत्सव से रिलेटेड है, और यहाँ पे आके सभी खुल के बात कर सकते हैं। जो भी इनसाइड स्टोरीज उनको शेयर करनी है वो कर सकते हैं, और बहुत कुछ, मतलब उत्सव अपना इतना बड़ा है तो उसको लिमिट क्यों? और उत्सव के लिए कोई भी स्टेप अप नहीं करता। सब पॉडकास्ट कर रहे हैं सेलिब्रिटीज का, सबका। तो उत्सव का पॉडकास्ट कौन करेगा? रियल हीरोज ऑफ द उत्सव आर मूर्तिकार्स, then comes the mandals, and then comes entrepreneurs like you who are supporting the उत्सव। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म, मेरा ड्रीम था कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊं जहाँ पे उत्सव रिलेटेड हो और अपना उत्सव इतना बड़ा हो कि वर्ल्ड में कोई टच नहीं कर पाए। मेरा ये मानना है कि बापा अपने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं,
पूरे पूरे जगत में, विश्व में बापा का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, उत्सव इतना भव्य हो, यही मेरी इच्छा है। और वो होगा, हम जुड़े हुए हैं और हमारा देख देख के और भी लोग जुड़ेंगे, लोगों तक अपन पहुंचाएंगे। जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड बहुत ही वैल्यूएबल लगा। हमारा मेन मोटिव है लोगों तक वैल्यू पहुंचाना, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लोगों तक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी पहुंचाना, और जो भी उत्सव से रिलेटेड है, मूर्तिकाज, मंडल्स और जो भी, तो इसके लिए हमने सेगमेंट का नाम दिया है उत्सव हीरोज। तो आप कमेंट करके बताइए कि और किसी को आप देखना चाहोगे हमारे द गणेश उत्सव पॉडकास्ट पे। हम पूरी ट्राई करेंगे उनको हमारे एपिसोड पे लाने की और आप तक पेश करने की। तो जुड़े रहना, इसी तरह प्यार बरकरार रखना और द वेडिंग कंपनी से शॉपिंग करते रहना। और मैं सब कुछ डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा, कार्ड्स भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली धवल भाई से कनेक्ट कर सकते हो। वो ई-कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। जय गणेश। रोलिंग है। हाँ। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है धवल भाई। धवल भाई इज द प्रेसिडेंट, सॉरी मंडल का ले लेके मेरे को प्रेसिडेंट ही निकल रहा है। अध्यक्ष सेक्रेटरी वही मुंह पे आता है मेरे, और घर पे भी अरे प्रेसिडेंट को फोन, अरे कौन सा प्रेसिडेंट? चल रीटेक। गणपति बाप्पा।